हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल का आपको जो है पेरीमीटर और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स यही होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड के लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, यही तो है। और एरिया क्या है? जो भी रीजन इसके अंदर है वही हमारा एरिया है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखो, तो आप देखें कि BA दिया है, AD दिया है, CD दिया है, लेकिन आपको BC साइड का लेंथ नहीं दिया है। तो जब सभी साइड का लेंथ नहीं दिया तो आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे उसका पेरीमीटर? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? BC साइड का लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो BC साइड का लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आप ध्यान से देखोगे, देखो ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट एट C। ठीक है, तो इसके हेल्प से आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप जानते हो कि इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से जो होता है, जो अननोन साइड है उसकी वैल्यू को आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल ABC में तो क्या अप्लाई करें? पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करेंगे तो यहां देखो, तो हाइपोटेनस हम सभी जानते हैं कि राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है ना। और ये दो आपका लेग्स होते हैं, दैट मीन्स आपका एडजेसेंट साइड को इसको कहो बेस को, चाहे इसको बेस को, तो एक बेस हो जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना दिया आपका? AB हाइपोटेनस है तो AB का स्क्वायर। P क्या है? P हमने मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं। ठीक है, AC है, AC हमारा P हो गया। B दैट मीन्स बेस क्या है? BC है, PC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB कितना दिया है? AB देखो 17 दिया है और आपका AC जो है 15 दिया है। तो यह आपका 17 का स्क्वायर और AC के आपको 15 दिया है, आप प्लस BC के वैल्यू को आपको इवेल्युएट करनी है। ठीक है, तो यहां से देखें, तो आपका 17 का स्क्वायर 15 जो प्लस में जाएगा तो -15 का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। 17 कितना होता है स्क्वायर? 289 होता है। 15 कितना? 225 होता है, इक्वल टू BC स्क्वायर हो गया। 289 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो आपका आएगा 9 में से 5 गया 4 एंड देन 8 में से 2 गया 6, 64 आएगा। ठीक है, तो BC स्क्वायर। तो आप देखें कि जो आपका BC जो है इधर स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है। डेट मीन्स जो है BC इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया। तो हमारा जो है ये BC जो है 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा आपका? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो यहां देखिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो आप AB का वैल्यू कितना दिया है? AB का वैल्यू 17, BC का वैल्यू कितना दिया है? 8, CD का वैल्यू कितना दिया है? 12, और DA का वैल्यू कितना दिया है? 9 है क्या? देख लेता हूं एक बार। 9 है। ठीक है, 9 है। तो इसे ऐड करते हैं, तो 9 2 11, 11 8 19, 19 से और 19 7 कितना होता है? 19 1 20, 6 26। ठीक है, और 2 1 3 1 4, डेट मीन्स 46 आ गया। 46 सेंटीमीटर है ना? हाँ, 46 सेंटीमीटर। ठीक है, तो
इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का पेरीमीटर हो गया आपका कितना, 46 सेंटीमीटर हो गया। अब चलते हैं इसका एरिया फाइंड आउट करने। तो देखें ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने का इस तरह का फिगर हो तो डायरेक्टली कोई यहाँ पे तो फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर को तो आप देखेंगे कि AC जो डायगोनल है वह ABCD डायगोनल्स को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दे रहा है। एक है आपका ABC और ACD, 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जा रहे हैं। तो आप जानते हो अगर ट्रायंगल के सभी साइड के वैल्यू अगर आपको मालूम होंगे देन उस ट्रायंगल की एरिया आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो भी आपका स्केलन दिया हो, कोई भी ट्रायंगल दिया हो। तो यहाँ देखो आपका जो भी आपका ट्रायंगल है इसके सभी साइड जो होता है क्या डिफरेंट है, इसका मतलब स्केलन ट्रायंगल है। और स्केलन ट्रायंगल के केस में एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं ना, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से जो हम इस ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल की एरिया को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देन दोनों ट्रायंगल की एरिया को ऐड करेंगे तो जाके हमारा क्या निकलेगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD का वैल्यू आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD का वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो यहां देखिए अब आपका जो है यहां देखिए ऐसा ही है ये ट्रायंगल। देखिए यह एज्यूम कर हमारा A हो गया और यह हमारा C हो गया और यह हमारा B हो गया, ठीक है। यह 8 सेंटीमीटर हो गया और यह 15 सेंटीमीटर हो गया और यह 17 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एस फॉर सेमी पेरीमीटर, A + B + C / 2। ए को एज्यूम कर लेता हूं हमारा, देखो इस साइड भी लिख सकते कोई नहीं, ए क्या है साइड है बस। A 17 सेंटीमीटर, B जो है आपका 15 सेंटीमीटर और C जो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना 17, B का वैल्यू कितना 15, C का वैल्यू कितना 8/2 हो गया। तो 8 5 13, 13 7 20, तो 1 2 1 3, 30/2 डेट मीन्स कितना हो गया 15, 8 5 13, 13 7 20 और 1 2 2 4 हो गया ना जी, 2 8 5 13 7 20 और 1 2 2 4 40 होगा जी, 40। तो देन कितना होगा आपका 20 हो जाएगा। तो अब आपको एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल हम निकालें, ये यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल BCE, ठीक है। ABC भी लिखना चाहिए, ठीक है। चलो कुछ भी नंबरिंग करें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एरिया क्या होगा, रूट अंडर S × S - A × S - B × S - C, ठीक है। S की वैल्यू कितना है 20 है, देन S की वैल्यू कितना 20 - A की वैल्यू कितना है 17 है, B का वैल्यू कितना है 15 है, C का वैल्यू कितना है 8 है। तो यहाँ देखें 20 तो 5 चौका, इसको क्या करते हैं, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखते जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 × 4 और 20 में से 7 गया कितना हुआ 3, 20 में से 15 गया 5, 20 में से 8 गया कितना हुआ 12 8 20 डेट मीन्स 12। अब देखिए 5 × 4 × 3 × 5, इसको भी फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 4 × 3, तो देखिए आपका फैक्टर हो गया। अब क्या करना है, जो भी फैक्टर दिया है इसको हम क्या करें, रूट से बाहर करनी है। और रूट से बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल फैक्टर का पेयरिंग करते हैं और उस प्रत्येक पेयर में से एक फैक्टर को बाहर कर देते हैं और देन उसका प्रोडक्ट करते हैं। तो वहीं हमारा क्या आता है, एरिया आता है, ठीक है। तो देखो 5 × 5, 4 × 4, देन 3 × 3, तो देखिए आपका इक्वल फैक्टर का पेयर हो गया 5 5 4 4 4 3 3, ठीक है। और सब जो होता है एवरी पेयर में से एक एक फैक्टर को बाहर कीजिए, ठीक है। 5 × 4 × 3, 5 होगा 20, 20 3 60, ठीक है। 60 क्या हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया, किसका आ गया, ट्रायंगल ABC का, चाहे BCA का। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब इसका तो फाइंड आउट कर लिया। अब आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में चलना है आपको ACD ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, S फाइंड आउट करते हैं। इसको फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, क्या कि आपको फील हो, ऐसे ही ना है।
तो आपका ए, ये सी, ए डी 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड देन 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करें, एस। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ए क्या है हमारा 9 सेंटीमीटर, बी क्या है 12 सेंटीमीटर और सी क्या है हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस इक्वल टू ए क्या है 9 प्लस बी क्या है 12, सी क्या है 15 बाई 2। तो 5 2 7, 7 अच्छा 14 2 16, देन 1 2 3 36, तो कितना हुआ 18 आया। 18 है एस की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू क्या है आपका 18। ठीक है, 18 में से ए का वैल्यू कितना आया 9, देन 18 में से बी का वैल्यू क्या है 12, देन 18 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सी का वैल्यू। सी का वैल्यू क्या है 15। ठीक है, तो देखो, तो आपका कितना हुआ 18 इंटू 18 में से 9 गया 9, देन 18 में से 12 गया 6 और 18 में से 15 गया आपका 3 हो गया। तो 9 को कैसे लिख सकते हो, 9 18, देन 9 इंटू 3 2 ज़ा 6 देन 3। अब क्या करना है आपको, इक्वल फैक्टर का पेयरिंग करना है। ये सब तो आपको आता है। ठीक है, तो 9 देखो 9 इंटू 9, 2 इंटू 2 देन 3 इंटू 3 सब है, जितना है आपका वही लिख दे रहा हूँ। देखो आपका सभी पेयर में है और प्रत्येक पेयर में से एक बाहर करना है, क्योंकि आपको रूट से बाहर करना है। रूट से जब भी बाहर करना होता है तो हम इक्वल फैक्टर में से एक फैक्टर को बाहर कर, जब अगर रूट के अंदर पेयरिंग होगा, पेयर होगा, तभी जाके उस रूट से वो बाहर आएगा और उसमें से एक फैक्टर बाहर आएगा। ठीक है, और उसका प्रोडक्ट ही हमारा देगा, क्या देगा, एरिया देगा यहाँ पे। ठीक है, तो 9 इंटू 2 इंटू 3 कितना हुआ 3 दूनी 6, तो आपका 6 9 इंटू 6 9 छक 54, 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों ट्रायंगल की एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वाड्रिलेटरल की एरिया फाइंड आउट करना। देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये अभी कौन सा फाइंड आउट किए हो ना, ए सी डी। ठीक है, एरिया बी सी डी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, देखो ना कितना था 60 था, प्लस ए सी डी कितना था 54, कितना हुआ 4, देन 5 6 प्लस 5 11, मतलब 114 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो कितना इजी से निकल गया। आपको क्वाड्रिलेटरल दिया था, क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या कर दिया, दो ट्रायंगल में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, और उस दोनों ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट किया, देन उसके बाद दोनों ट्रायंगल की एरिया को हमने ऐड कर लिया, जो कि आपका इक्वल है किसके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।